फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल का कहना है कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। बाकी क्षेत्रों के मुकाबले सिरसागंज का काफी कम विकास हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल ने हमारे सहयोगी देवाशीष शर्मा और मयंक शर्मा के सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आप भी सुनिए। सुहाग नगरी के नाम से विश्वविख्यात जनपद फिरोजाबाद कांच के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। चूड़ियों के लिए यह जिला पूरे विश्व में जाना जाता है। दूर दराज से लोग यहां आते हैं और इसे मोहब्बत का शहर भी कहा जाता है। सियासी क्योंकि 2022 का चुनाव का दंगल है और सियासी पारा इस सर्द मौसम में लगातार 7वें आसमान पर है। हम बात करने वाले हैं आज सिरसागंज विधानसभा की, क्योंकि सिरसागंज विधानसभा 2012 में अस्तित्व में आई, लेकिन समाजवादियों का इस सीट पर दबदबा रहा है। लेकिन इस बार प्रमुख दलों की नींदें हराम करने वाला एक नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसका इफेक्ट लगातार सिरसागंज विधानसभा में देखा जा रहा है। सिरसागंज विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार जो कि पेशे से एक शिक्षक रही हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रही हैं, आज उनसे रूबरू आपको कराएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार राजनीति में एंट्री, और वो भी इतनी धमाकेदार कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसने फिलहाल दिग्गजों के रातों की नींदें हराम की हुई हैं। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है मैडम, जिस तरीके से आप तो सामाजिक पेशे से शिक्षक रही हैं, शिक्षा देने का आपका काम था, लेकिन राजनीति में एकाएक एंट्री ले लेना, क्या लगता है एक गांव की बेटी, एक किसान की बेटी राजनीति में एंटर क्यों कर गई? भैया जी, राजनीति में एंटर हमने अभी कोई नई शुरुआत नहीं है। हमने बचपन में अपना राजनीति के बीच में ही गुजारा है। हमारे 4 पीढ़ियों से कांग्रेसी रहे हैं। हमारे परदादा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, वो शुरू से काम करते आए हैं। और हमारे खुद के दादा जो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं, श्री बाबूराम बघेल जी, और उनके मार्गदर्शन पाकर हमारे जो फादर MP पाल, वो आपके अभी तक पूर्व जिला उपाध्यक्ष इटावा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कई बार उनको मौका मिला चुनाव, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां हमारी इस विरासत को संभालें। धीरे धीरे दौर गुजरता गया। हमारे फादर ने 5 बहनों को लेकर आगे शिक्षा दिलाई और इस मुकाम तक पहुंचाया। हमारी शिक्षा के साथ साथ ही जब मात्र मैं 17.5 वर्ष की थी, तब हमने सबसे पहला कदम आपका बढ़ाया महेबा ब्लॉक इटावा से, जो सेवा दल में हमें महेबा ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया महिला। उसके बाद हमारा राजनीतिक सफर शुरू हुआ। हमने NSUI से छात्र संघ चुनाव लड़ा, बट कहते हैं कि वहां पर कि राजनीति वहां पर भी घसीट लाई। सपा का गढ़ होते हुए लोगों ने मुझे हराने की कोशिश की। वो छात्र संघ का चुनाव न बन के एक राजनीति का उन्होंने अखाड़ा बना दिया और मात्र 26 वोटों से मुझे हरा दिया। लेकिन प्रतिमा पाल ने कभी ना हार मानी थी, ना मानी है और ना मानेगी। आज भी मैं इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही हूं कि महिलाओं को जब जब आप दबाने की कोशिश करोगे, प्रतिमा पाल जैसी लड़कियां पैदा होती रहेंगी। आज जब शादी के बाद हमने सिरसागंज में कदम रखा तो यहाँ का माहौल देखा। किसानों के साथ जो मैंने अपना वक्त गुजारा है 16-17 सालों का, मैंने देखा है कि किसान कैसे तड़पता है जब आलू का किसान सर्द मौसम में खेतों में पानी लगाता है, उसे पानी भी नहीं मिल पाता है। कभी लाइट की कटौती होती है, कभी गायों को उन्हें रखवाली करना पड़ता है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें अपने सिरसागंज में, अब तक तो हमने सिर्फ दंश झेला है, लेकिन अपना शिक्षक पेशा छोड़कर आज अगर मैं राजनीति में हूं तो सिर्फ हमारे उसके लिए हमें मजबूर किया है इन पार्टियों ने कि आप प्रतिमा पाल जैसी महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी, क्योंकि हमने बचपन से अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना सीखा है। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं सिरसागंज के मैदान में हूं कि जो किसान हमारे जो दंश झेल रहे हैं, विकास के नाम पर ठगे गए हैं, जो महिलाएं असुरक्षा महसूस कर रही हैं, जो सरकारें नहीं दे पाई हैं, जो हमारे वर्तमान विधायक नहीं दे पाए हैं, उन्हीं मुद्दों पर मैं क्षेत्र में उतरी हूं और जीत हासिल करके रहूंगी। क्या लगता है जिस तरीके से आप राजनीति में आने के बाद तमाम लोग चुनाव में आते हैं, लेकिन इस चुनाव के मौसम में नेता लोग वादे बहुत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंशन, जनता कहती है कि इम्प्लीमेंशन नहीं होता,
तो क्या लगता है कि नेताओं को पहले कुछ काम करने चाहिए? आपको क्या लगता है, आपने अब तक क्या ऐसे काम किए हैं जिससे जनता आपसे इंस्पायर है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी भैया जी आप लोगों के माध्यम से कि नेता सब आते हैं, वादे करते हैं, और हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कभी झूठे वादे नहीं करती। हाँ, ये तो मेरी पार्टी की बात रही और मेरी खुद की, जब से मैंने अब तक सीखा है, राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेज से लेके अब तक समाज सेवा संगठन से भी जुड़े 7 साल मैं इटावा जिला से जिला अध्यक्ष रही हूँ अखिल भारतीय पाल महासभा की। उसमें भी मैंने समाज के लिए हित में काम किया है, और आज भी जब हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने करके दिखाया है, क्योंकि विधायक नेता सभी आते हैं और झूठे वादे करते हैं, लेकिन जनता के लिए काम करने की बात तो कोई करता नहीं है। इसका सबसे पहले जीता जागता सबूत है, मैंने एक इंटर कॉलेज बना के दिया, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से जिसकी हमारी ओपनिंग नहीं हो पाई, आने वाले समय में हम 31 मार्च को इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। और ये विद्यालय हमने बना के दिया है अपनी मेहनत की कमाई से, ना कि किसी राजनीति से खींचा हुआ धन यहाँ हमने लगाया है। लोगों ने, यहाँ के विधायकों ने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है, अब तक विकास के नाम पर जनता को ठगा और छला है। हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे परिवार ने सिर्फ देना सीखा है, जनता के लिए कुछ करना सीखा है। इसके पीछे ना तो हमारा कोई निजी स्वार्थ है। और एक ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर हमने विद्यालय खोला है, वहां से लड़कियां और लड़के साइकिल से पैदल चलकर या कुछ पैदल चलकर दूर दूर जब शिक्षा लेने जाते थे, वो हमने अपनी आंखों से देखा था किस तरह से कुछ बच्चे नंगे पैर भी होते थे, जिनकी टूटी साइकिलें होती थी, उनसे जाते थे। वो दर्द जब हमारे पिता ने, हमारे ससुर जी ने देखा, हम सब लोगों ने मिलकर एक विद्यालय खड़ा किया, और उस विद्यालय में शिक्षा कार्य जल्दी ही शुरू होने वाला है। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आने वाला समय हमारी क्षेत्र की जनता के लिए उन्नति ही प्रदान करेगा। आखिरी सवाल, क्या सिरसागंज की जनता अगर आपको प्यार देती है और आपको विधानसभा भेजती है, तो सिरसागंज के दृष्टिकोण से किसानों के लिए क्या ऐसा एक काम होगा जो आप करना चाहेंगी और वास्तविकता में जो इस क्षेत्र की मांग है? सबसे पहले हम आपको बता दें भैया जी, हमारे जिले में, फिरोजाबाद जिले में 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभा में अगर देखा जाए तो सिरसागंज मात्र एक ऐसी विधानसभा है जिसमें ना तो कोई विकास कार्य हुआ, और जबकि सबसे ज्यादा आलू की पैदावार आज हमारे सिरसागंज में होती है, हरी सब्जियों की पैदावार आज हमारे सिरसागंज में होती है। लेकिन फिर भी हमारा किसान दुखाल क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? क्योंकि आधे से ज्यादा आलू उनका कोल्डों में सड़ता है, ना तो बाहर ले जाने का कोई साधन है। अगर जैसे तैसे कोई बड़ा किसान अगर ले भी जाता है तो बीच में दलाल उनका मुआवजा खा जाते हैं। तो राहुल जी आए थे जब टुंडला में, तो उन्होंने एक बात रखी थी, ये हम लोगों की तरफ से जो किसान मांग पत्र भरवाए थे सब ये उभर के आई थी कि मैडम आप कोई ऐसा काम कोई सजेस्ट करें जिससे जनता उसका लाभ पा सके, आलू का किसान उससे लाभ पा सके। तो हम लोगों ने राहुल जी तक ये बात पहुंचाई थी, और राहुल जी ने घोषणा की थी कि हम यहाँ पर एक आलू की फैक्ट्री लगाएंगे जिससे उनकी आलू की खपत यहीं की यहीं हो जाए, किसानों का आलू यहाँ पर ना सड़े। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने प्रियंका दीदी से भी बात की है। उन्होंने कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, और कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों को स्थापित करने वाली ही पार्टी है। कई ऐसे उद्योग धंधे जो आज भी चल रहे हैं। आपका सिकोबाद में हिंद लैंप जो बंद पड़ा था, राज बब्बर जी ने इसको चालू करवाया था, जबकि ये कांग्रेस शासन में ही यहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से कई पार्टियां आई क्षेत्रीय, वो बंद हो गया था, लेकिन राज बब्बर जी के आने से पुनः चालू हुआ, और आज लगता है ये पुनः बंद होने के कगार पर है। लेकिन पार्टी आती है, हमारी पार्टी जो कांग्रेस कहती है वही करती है। आज भी उत्तर प्रदेश में कई उद्योग धंधे चल रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रियंका दीदी ने वादा किया है कि आलू के किसानों के लिए भी यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाएगी जिसमें उनकी आलू की खपत हो और युवाओं को रोजगार मिले। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि सिरसागंज विधानसभा के दृष्टिकोण से किसानों की जो प्रमुख समस्या है, क्योंकि आलू की पैदावार यहाँ होती है, अगर सिरसागंज की जनता विधानसभा भेजती है प्यार देकर कांग्रेस पार्टी की प्रतिमा पाल जी को, तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ किसानों के लिए आलू से चिप्स बनाने की फैक्ट्री डाली जाएगी, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं किसानों के आलू की खपत भी हो सकेगी। और जैसा कि आपने सुना, तेवर भी आपने देखे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के मुताबिक तेवर भी बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं, और लगातार धरातल पर जनता भी अभूतपूर्व प्यार कांग्रेस प्रत्याशी को देती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सिरसागंज के दंगल में
आखिरकार कांग्रेस इस बार किस तरीके की भूमिका निभाने वाली है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए फिरोजाबाद।